Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Manish. Good Afternoon, ma'am. Today test. Good afternoon, ma'am. Ma'am, today Good test. afternoon. Yes, today is a test. Lesson number 1 and 2, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रेक्षा मैम Yes. मैम मैंने आपको होस्ट बना दिया है और मैं लिंक कर रही हूँ, Okay. रिकॉर्डिंग चालू कर रही हूँ। आज बहुत कम है। क्या काम है? मैम बस Good evening. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Aditya. काव्य स्कूल आज से स्टार्ट कल स्कूल स्टार्ट हो गई ना आपकी काव्य? जी मैम। और मैम रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आ गया? क्या आ गया रिजल्ट? मैम एसएस में ना 90 का है और टोटल 89। ओके। और क्या करवाया स्कूल में 2 दिन? मैम कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन लेक्चर ही था। अच्छा, मैम मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया स्कूल में। किसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया? मैम मेरा। ओके। आप कौन से हमारी मंडे से ना प्रॉपर स्कूल चालू होने वाला। मंडे से होगी प्रॉपर स्कूल चालू? यस मैम। कौन है एसएस में? संकेत सर है? यस मैम वही है। मंडे से ही प्रॉपर स्कूल चालू होने वाला है। और मैथ्स कौन करवा रहे? हमारे स्कूल में इसमें बिमला मैडम है। और इंग्लिश? इंग्लिश में प्रज्ञा मैम। ओके। और साइंस में? साइंस में रुचि मैम। अच्छा, रुचि मैम है साइंस में।
ओके ओके, तो मंडे से रेगुलर स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्कूल में किसी और किसको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है? Ma'am, यस वनीशा। ma'am, my in school have chapter is finished. फर्स्ट वन। Yes, Ma'am, Battle of Buxar. Till Battle of Buxar is finished. Ma'am, in my school half chapter. ओके, Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। चलो अभिमन्यु, वीडियो ऑन किया है बेटा आपने? आदित्य वीडियो ऑन दे। हाँ अभिमन्यु, आप अगर आपने वीडियो ऑन किया पर आप दिख नहीं रहे हो। व्योमन, आदित्य, पृथा, यस पृथा, आदित्य चौहान, Yes, ma'am. दिख नहीं रहे हो। यस अभिमन्यु, अभी आप दिखे। ओके, सो ऑलमोस्ट एवरीवन इज देयर। देवांश नहीं आया, शुभ और देवांश। लेट मी चेक अगेन। ओके, शुभ और देवांश नहीं आए हैं। देवांश आ जाएगा अभी थोड़ी। वी विल स्टार्ट विद द लेसन नंबर 1। ओके अभिमन्यु। Yes, ma'am. We have completed 2 chapters over here बेटा, 1 and 2। ये 2 चैप्टर में से पहले मैं सबको पूछती हूँ, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर की बात करती हूँ। फर्स्ट चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको समझना है? अगर सब बोलेगी हम क्लियर है, then it would be my turn to ask. Okay, so I'm giving you 5 minutes. If there is any doubt in any paragraph, any sentence, or you want me to you want me to explain again that some portion, you can ask. अगर सब किसी को भी डाउट नहीं है तो मैं टेस्ट शुरू करूंगी। मैम 1 मिनट है मैम, मेरे को एक डाउट है मैम। हाँ। 1 मिनट है मैम, 1 मिनट में मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ। अभिमन्यु, रुद्राक्ष Yes, ma'am. वीडियो क्यों ऑफ है बेटा? अभिमन्यु, आपको कोई डाउट है लेसन नंबर 1 में? Ma'am, I'm seeing it and asking. ओके, मैम मुझे पेज नंबर 5 पे जो पैराग्राफ है ना, उसमें पता नहीं चला। पेज नंबर 5 में वेट, माधवन को Battle of Buxar, नंबर 1763 5 ना. में क्या समझ में नहीं आया आपको? मैम वो जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, वो थिंग्स टू नो वाला? नहीं मैम, बैटल ऑफ बक्सर के नीचे का फर्स्ट पैराग्राफ। ओके ओके, अब देखो बैटल ऑफ प्लेसी में रुद्राक्ष को डाउट है तो रुद्राक्ष आंसर देगा। देखो बैटल ऑफ प्लेसी में रॉबर्ट क्लाइव ने किसको ब्राइब किया था? रुद्राक्ष, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को ब्राइब किया था नवाब बच्चा। किसको बोला था? नहीं हाँ। नहीं नहीं, हाँ हाँ, शांति, मीर कोई जफर, बात नहीं, हमें कोई मीर जल्दी जफर। नहीं। देखो आप देखो, किसको ब्राइब किया था उन्होंने? मीर जफर। क्या बोला था मीर जफर को? रिश्वत क्या दी थी उसको? कि अगर जो वो बैटलफील्ड में नहीं आएगा तो उसको नवाब बना दिया जाएगा अगला। यस, तो सिराजुद्दौला को मारने के बाद किसको नवाब बनाया बंगाल का? मीर जफर को। ओके, तो एज प्रॉमिस्ड ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जफर एज नवाब ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट लाइन में हम ये बताने चाहते हैं कि जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था
उन्होंने मीर जफर को नवाब बनाया ऑफ बंगाल का। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। नवाब बनाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव कहाँ चले गए? वापस इंग्लैंड चले गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि जैसे जैसे समय पास होता गया, मीर जाफर भी हॉस्टाइल हो गया टुवर्ड्स ब्रिटिश। टू बिकम अ हॉस्टाइल मींस यू आर नॉट लाइकिंग समवन, राइट? तो उनको भी ये ब्रिटिश जो टैक्स नहीं पे कर रहे थे वो उनको पसंद नहीं आया। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो रिप्लेस करेंगे मीर जाफर को और उनके बदले नवाब बनाएंगे उन्हीं के, मीर जाफर के सन इन लॉ को, जो है मीर कासिम। मैं वो बहुत क्लेवर रूलर था मैम। हाँ, ओके। अब मीर कासिम की बात होती है, यहाँ तक मैम, आपको क्लियर हुआ? मैम बट मीर जफर को ब्रिटिश ने ही अपॉइंट किया था, तो वो उनके अगेंस्ट क्यों गया? मीर जाफर को तो नवाब बनना था। उसने क्या सोचा था कि मैं नवाब बनूंगा तो मैं तो नवाब बन जाऊंगा, राजा बन जाऊंगा, तो मैं थोड़ी ना ब्रिटिशर की बातें मानूंगा। देखो, उसको नवाब बनना था इसलिए उसने माना, ब्रिटिशर को उसको नवाब इसलिए बनाना था क्योंकि उनको वो टैक्स नहीं पे करना था। दोनों अपनी अपनी सोच रहे थे, राइट? प्रॉफिट। जब मीर जाफर नवाब बना तब वो क्यों ब्रिटिश की सुनेगा? अब तो वो नवाब बन गया है, क्लियर? उसको तो पोजीशन मिल गई है, पर उसको पता नहीं था कि ब्रिटिशर कितने स्ट्रांग है। अगर वो मीर जाफर को ब्राइब करके सिराजुद्दौला को मार सकते तो कासिम को भी ऐसे कर सकते, और उन्होंने किया। मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को बिठा दिया। ओके, अब मीर कासिम भी रेडी नहीं था, वो भी इतना एफिशिएंट, डिसिप्लिन्ड और क्लेवर रूलर था, और वापस उनके और कंपनी के बीच में झगड़ा शुरू होने लगा। अल्टीमेटली इन 1763 मीर कासिम डिफीट हो गया और उसको भाग जाना पड़ा। भागने के बाद वो किसकी मदद ली? नवाब ऑफ अवध सौजुल्लाह और मुगल एम्परर शाह आलम, इन दोनों की हेल्प से वो बैटल ऑफ बक्सर में मिला। बैटल ऑफ बक्सर जो हुई 1764 में, पर मीर कासिम हार गया और यहाँ पे वापस विक्ट्री पाते हुए ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि वो खुद नवाब बनेगी, और इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव नवाब बने। मैम वो तीन राज्यों को हरा दिया ना। यस, और तीन टेरिटरी उन्होंने ली थी, तीन टेरिटरी को उन्होंने दीवानी राइट ले ली। ओके, फिर वो रॉबर्ट क्लाइव वो बन गए। ओके मैम, नवाब बन गए। चलो, अब और किसी को चलो पूछो। वो मेरे को एक डाउट है। बोलो बेटा। मैम, हु मेड द फर्स्ट एफर्ट टू डिस्कवर अ न्यू सी रूट टू इंडिया? इसमें मैम वो आएगा ना, वास्को डी गामा। हाँ, राइट। हाँ, तो मैम उसमें मैं एक वीडियो देख रहा था मैम, तो मेरे को पता नहीं चल रहा था। मैं तो फिर मैं आपके पास नंबर नहीं था, इसीलिए मैं एक वीडियो देख रहा था, पता नहीं चल रहा था क्वेश्चन आंसर्स के। तो फिर आप YouTube पे क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देख रहे थे, पर आपको कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, चलो पूछो तो। हाँ, तो मैम वो जो उसमें था मैम, उसमें वो कोलंबस लिखा था मैम, कोलंबस। You repeat the question again. It is a textual question answer. नहीं, textual question answer है। Question repeat करो वापस। Who made the first? हाँ, first attempt है, किसने पहले कोशिश की, ऐसा पूछा जाता। Who discovered होता तो वास्को डी गामा बोलोगे। Who first made an effort या who made first attempt, किसने पहले कोशिश की, तो वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। पर वो बाय मिस्टेक। हाँ, A new sea route to India. हाँ, तो क्या था उसका आंसर? क्रिस्टोफर कोलंबस। हाँ मैम। चलो Ma'am, what is the meaning of garrison? Garrison. Who is asking this? Ma'am, Sorry. Abhimanyu. Yes, अभिमन्यु। पहले के जमाने में गैरिसन टाउन्स होते थे, ठीक है, यानी कि या गैरिसन एरिया बोला जाता था। गैरिसन इज दैट प्लेस जहाँ पे सोल्जर्स के सेटलमेंट होते हैं, यानी कि सोल्जर्स के रहने की जगह। फोर्ट ही होता है, वो बड़ा सा फोर्ट होता है जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं, तो उसको नाम दिया जाता था गैरिसन। और वो एक फोर्ट नहीं होता था, बहुत सारी जगह होती थी, इसलिए पहले उसको गैरिसन टाउन बोलते थे, ठीक है। तो गैरिसन का मतलब द सेटलमेंट फॉर द सोल्जर्स। फोर्टिफाइड सेटलमेंट,
और वो चारों तरफ से कवर्ड होता था, वो एक ऐसा फोर्टिफाइड सेटलमेंट होता था जो सोल्जर्स के लिए होता था। ओके मैम उसका आंसर क्या आता है मैम? तो किसका आंसर बेटा? वो एफर्ट टू डिस्कवर। क्रिस्टोफर कोलंबस बेटा। ओके Ma'am, यस ma'am, what is the meaning of Constantinople in the first page? फर्स्ट पेज वेयर इट इज? Ma'am, in the second paragraph, fourth line, first word. पढ़ो, आप पूरा पढ़ो। Yes, ma'am. Earlier, the merchants from the various countries came to India from northwest by land route, since Constantinople was conquered by Turk Muslims. Earlier the हमारी merchants- बुक में नहीं है। हाँ नहीं है, मैं वही सोचा। Earlier the merchants from various countries came to India from northwest by land route for the purpose of trading. मैम हमारी बुक में है ऐसा यस मैम है, बुक में है। तो वो फोर्थ लाइन नहीं है? एक्चुअली मेरे पास पुरानी एडिशन बुक है, तो नई एडिशन बुक में होगी। नो मैम, मेरी भी पुरानी है। नहीं है तो मैम मेरी मेरी तो ऑनलाइन तो न्यू ली थी तो भी नहीं आया। मैम 2 मिनट में आपको मेरे को स्पॉटलाइट करती हूँ। रुक 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 काव्य, अब दिखाओ। ये कॉन्कर्ड, ये वाला वर्ड, ये वाला उसके बाजू वाला वर्ड, पर मुझे दिख नहीं रहा है। मैं दिखाऊं? ब्लर आ रहा है। चैट में लिख दो उसको कोई। रुको, नहीं दिखेगा ऐसे। चैट में लिख दो वो वर्ड। चलो कोई भी एक जन चैट में वो लिख दो। मैम हाँ। आप मुझे स्क्रीन शेयर करने का अलाउ करो ना, मैं शेयर करता हूँ, मेरे पास फोटो है। सिर्फ वो वर्ड चैट में लिख दो ना, मैं देख लेती हूँ। ओके, कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, कॉन्सिक्वेंटली नहीं है बेटा, इट इज अ कॉन्स्टेंटिनोपल। प्रीता पूरा सेंटेंस अब रीड करो। Yes, ma'am. Earlier, the merchants from the various countries came to India from northwest by land route, since Constantinople. हाँ यस, कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके चलो। It is the capital of Turkey. लिख दो वहां पे। It is the capital of Turkey. Okay, ma'am. It is the largest city in the Turkey and it is the capital of the Turkey. Constantinople is the place, empire of वो the नीचे Turkey. मैम वो मैप दिया है मैम, उसमें है, ये देखो टर्की के नीचे लिखा हुआ है मैम, वो फर्स्ट पेज ही। यस मैम, लिखा है कि ठीक है। the merchants from the various countries came to India from northwest by land route, since Constantinople was conquered by Turkey Muslims. ये लाइन ना इसमें मिसिंग है, ये लाइन इसमें मिसिंग है। ओके, अब यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि अरब जो लैंड रूट है वो क्यों रोका गया, क्योंकि टर्किश मुस्लिम जो थे उन्होंने वो लैंड रूट क्या कर दिया था, कॉन्कर कर दिया था। क्या कर दिया था उन्होंने? कैप्चर कर दिया था। ठीक है, एंड कॉन्स्टेंटिनोपल इज द कैपिटल ऑफ टर्की। यस बेटा। मैम कॉन्स्टेंटिनोपल है या कॉन्स्टेंटिनोपल है? मैम मैप में नोपल लिखा है। दोनों सही है। ओके, एनी अदर डाउट? नो मैम। मैम ये तो नीचे मैप में भी दिखाया हुआ है, टर्की के मैप में भी लिखा हुआ है। यस मैम, आप देखो मैम, मैंने वही बोला था। नहीं है, मेरे पास बहुत पुरानी एडिशन बुक है बेटा, तो मेरे में तो मैप में भी नहीं है। टर्किस्तान लिखा है,
पर कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं होता है, वरना मैं नहीं समझाती, वैसा बनता ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं। मैम हमने सिर्फ टर्की लिखा है। मैम इसमें ना पोर्टुगल का भी मेरे में भी कैपिटल लिखा टर्किस्तान ही है, उसके नीचे कुछ दिया ही नहीं है ऐसा कोई वर्ड। जो पैराग्राफ में हर वो बुक बोल में रही है वो नहीं भी नहीं है, है। पर वो ऐड कर दो बिकॉज इट इज एन वो काम की चीज है। मैम यस वो वास्को डिगामा मैम पोर्टुगीज से आए थे ना मैम, पोर्टुगीज ना मैम, पोर्टुगल। यस और वो जो डच मैम वास्को डी गामा जो मैम डच थे वो फ्रेंच से आए थे। डच किसे फ्रेंच से आएगी? डच पूरा अलग कंट्री है। हॉलैंड, नेदरलैंड। फ्रेंच इज itself an European country. फ्रांस। मैम वास्को डी गामा जब कैप ऑफ गुड होप से आए थे और वहां से जो लैंड सी रूट लिया था ना, वो भी नीचे मैप में है। ओके चलो, नाउ आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन। डन एवरीवन? किसी को कोई डाउट है? नो मैम। No. चलो ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, अभी वहां पे नाउ इट इज नोन एज इस्तांबुल। ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल है ना, अभी उसको Yes, क्या बोला ma'am. जाता है? इस्तांबुल बोला जाता है, राइट? कैपिटल ऑफ टर्की, ठीक है ना? सी टर्की इज एन इस्लामिक रीजन, ये मुस्लिम रीजन ही है, वो लोग इस्लामिक ही फॉलो करते हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली फर्स्ट पैराग्राफ वापस समझाती हूँ, मेरी दूसरी बुक में दिया गया है। अरब जो थे ना, वो ट्रेड करते थे यूरोप और इंडिया में। जब जो रूट पास होता था इस्तांबुल से टर्की में, वो रूट है कैप्चर कर देने में आया था और उस पे हैवी टैक्स की डिमांड हो गई थी। यूरोपियंस जो थे वो नहीं चाहते थे ये टैक्स पे करे, और इसीलिए उन्होंने नया सी रूट ढूंढा इंडिया के लिए वाया अफ्रीका। यानी कि जो यूरोपियन थे उन्हें टर्की होके इंडिया आना पड़ता था। समझ में आया? तो वहां पे अरब ट्रेडर्स ने उसको कैप्चर कर देने के बाद उस पे हैवी टैक्स लेते थे। तो यूरोपियन नेवर वांटेड टू पे दिस हैवी टैक्स ऑन द लैंड रूट व्हिच दे हैड टू पास फ्रॉम द टर्की, सो दे सर्च द न्यू सी रूट। क्लियर? यस मैम। Okay. Now I will ask you the question. You have to raise your hand. From there I will pick. और particularly तो मैं पहले नाम बोलूंगी, जिनको ये आंसर आता है वो रेज हैंड करेगा। अच्छा, क्लियर? इतना पार्ट लिखना नहीं है ना? नहीं लिखना नहीं है, ओरल है। ओके Okay. Vanisha, your turn. Yes, ma'am. How did the Arab trader travel to India? How did the Arab traders travel to India? Good, Abhimanyu. Yes. Back. Bhavya, no. Okay. I want to see the raise hand of the other people. Vanisha, there is no pressure on you. Vanisha. देवांश तू कब आया? कहाँ गया? Ma'am, by sheep. शिप? बेटा शिप कैसे? हमने क्या समझा फर्स्ट पैराग्राफ में? अभिमन्यु आंसर करो। लैंड रूट। लैंड रूट। अरब ट्रेडर कहाँ से ट्रेड करते थे? लैंड से इंडिया आते थे। पर जो दूसरी यूरोपियन कंट्री थी, अगर उन्हें इंडिया आना पड़ता था तो उन्हें क्या कहाँ पे जाके आना पड़ता था? टर्की जाके आना पड़ता था।
अरब ट्रेडर ने क्या हाँ। किया था, वो जो लैंड रूट है जो उससे पास होती है उसको उन्होंने उस कैप्चर पे कब्जा कर दिया था। यस। तो जितनी भी यूरोपियन कंट्री होती थी जब वो उस लैंड रूट पे पहुंचते थे तो उनसे वो हैवी टैक्स डिमांड करते थे। हैवी टैक्स। यस, यूरोपियन कंट्री नेवर वांटेड टू पे दिस टैक्स, इसलिए उन्होंने दूसरा ऑप्शन अल्टरनेटिव सोचा और वो है सी रूट। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Abhimanyu, very good, your answer is right. Okay, next my question is to Thank you, Dhey. Dhey, 8th में तो बहुत शांत हो गया है, 7th में तो मुझे बोलने ही नहीं देता था। चलो, which Indian commodities were in huge demand in European countries? What happened there? You are not audible, बेटा। सुनाई नहीं दे रहा है। मैम कैन आई? मैम लगता है उसका माइक खराब है। मैम कैन आई रुद्राक्ष? पूरा ही खराब है। हाँ देखा, वो अभी रिजॉइन होगा। ओके, जयराम, जयराम कैसे बोल रहा है? ऐसे ऐसे उसका रेज हैंड है। हाँ बोलो जयराम। मैम लाइक सिल्क, कॉटन, क्लोथ्स, ब्लैक पेपर, मसलिन एंड एक्सेट्रा। ओके गुड। आदित्य चौहान, योर टर्न। यस मैम। Where is West India located? West India located. क्या हो गया देवांश? उसी में है वो पैराग्राफ। मैम कैन आई? मैम कैन आई? Yes, रुद्राक्ष। Yes, ma'am. It is located near the Caribbean Sea. Arabian Sea? No? हाँ मैम पता चल गया। हाँ बोलो देवांश। मैम इंडियन ओशियन। कहाँ पे? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशन। ओके, अभिमन्यु, एक ने अरेबियन बोला, एक ने इंडियन ओशन बोला। आप बे ऑफ बंगाल बोलना चाहते हो? मैम मैंने अरेबियन नहीं कैरेबियन बोला। कैरेबियन बोला, वो कैरेबियन नहीं है, वो कैरेबियन है। वो सी से ही बोला। मैम उसके बोला। मैम उसने वो बोला, इसके लिए मेरे को लगा कि मैं भी वही बोल रहा हूँ। अभिमन्यु ने राइट आंसर दिया। अभिमन्यु, रिपीट फॉर एवरीवन। मैम एट द नेटिव ऑफ अमेरिका। The native of America, and you can end at the shore of the island of Caribbean Sea, not the Caribbean Sea. मैम आपने बोला ना कि गलत है, इसलिए मैम मेरे को भी लगा कि मेरा आंसर यही बोले, इसलिए मेरे को भी रेस डाउन करना पड़ा। नहीं नहीं देव, मुझे लगा एक तो अरेबियन हो गया, एक इंडियन ओशन हो गया, तो अभी बस बे ऑफ बंगाल बाकी। मैं भी कंफ्यूज हो गया, रॉन्ग होगा तो। ओके चलो, अब ये तो सबको आएगा आंसर। The minute this is a buzzer answer, right? I'm not going to say anyone's name. The minute I ask the question, I want to see raise hand. जो सबसे पहले raise hand करेगा वो आंसर देगा, ठीक है? It is a buzzer question. When and who founded the sea route in India? Abhimanyu was the first. Yes. Vasco da Gama. And I said when and who. When means क्या बोलना है आपको? 22nd May. Yes, and the year 1898. Very good. Okay, chalo. Now second one, the same way. You are supposed to remove your raised hand. Okay. This is a buzzer question. Yes, again this is a buzzer question. Okay. How did Vasco da Gama reach India? Vyom Parmar. Through sea route. थ्रू व्हाट? ये ऐसे बजर करके फिर चुप नहीं हो जाने का, वो गलत है। मैम उसने बोला। अच्छा मुझे सुनाई नहीं दिया, वापस रिपीट करो।
सी रूट नहीं है, सिर्फ इतना आंसर नहीं बोलना है। सी रूट तो हम सबको पता है। मैम 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 मैंने आंगी किया था बोलो। उसके बाद। आंगी बोलो। Yes, ma'am. Ma'am, he encircled the Cape of Good Hope and then came in South Africa and reached the port of Calicut. Okay. Through the Indian Ocean, taking the whole circle of the Cape of Good Hope in Africa, right? This is how we reached, okay, to the India. Okay, again it is a buzzer round. वो जो अमेरिका में जो है ना मैम, उसको हम वेस्ट इंडीज के नाम से भी, रेड इंडियंस और वेस्ट इंडीज। हाँ, वो उसके नेटिव्स को क्या बोला जाता है? अगर वो क्वेश्चन पूछूं तो आपको रेड इंडियंस बोलना है। ओके, चलो। नाउ द अनदर क्वेश्चन इज, हु परमिटेड पोर्चुगीज टू अंडरटेक द ट्रेड इन इंडिया? हम ये भी बजर वाला है। वेदांत। Yes, ma'am. क्या हो गया वेदांत? आंसर बोलो। Yes, ma'am. You are not audible, बेटा। Yes, ma'am. क्वेश्चन मैंने पूछा, उसका आंसर नहीं पता? मैम वो कब का यस मैम कर रहा है। Who permitted the Portuguese to undertake trade in India? Yes, ma'am. हम कहना है मैम कहना मुझे सुनाई नहीं दे रहा होगा। मैम मुझे बोलने दो ना। मैंने बोल दिया था। Rita, Yes, ma'am. आंसर बोलो। Ma'am, King of Calicut. You have to name the king. King of Calicut is right. Ma'am, What is the name? Zemarum. Yes. Vedant. Yes, ma'am. तुझे क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ और तू मुझे यस मैम बोल रहा है। ऐसे क्या आप आंसर दे रहे हो, पीछे सब बोलते हैं यस मैम। मैम ये फिर से यस मैम बोलेगा लगता है। नहीं, अब वो नहीं बोल रहा है, वो समझ गया। ओके वेदांत, अभी क्वेश्चन आपके लिए है। यस मैम नहीं बोलना, आपको आंसर बोलना है। ठीक है वेदांत? नॉट करो, यस मैम मत बोलो। चलो। यस मैम। Which Indian regions were under the rule of the Portuguese? Diu, Daman, Goa. I didn't say it after the Portuguese rule and मैंने सिर्फ इतना पूछा, which Indian regions were under the rule of Portuguese? मैम कहना है रुद्राक्ष। Wait, let him Bangalore, answer. Cochin, Goa, Yes. Diu, Mumbai, and Iceland of Lanka. Yes, right. चलो, now Devansh, your turn. बोलिए। The fort of Calicut was built in which year? व्योम, stop. आप क्या कर रहे हो बेटा? स्क्रीन आपकी जो आगे पीछे जो आपके सिर पे हैट पहन रहे हो, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। 2 मिनट में उसको बोलना था, हम भी देख ले। चला गया। The question I'm repeating again is, the fort of Calicut was built in which year? मैं 15 CE। 1500 CE। Yes, right. Absolutely right. Okay. The Dutch established their trade in which year? Venetia. मैम कहना है रुद्राक्ष। Venetia. 1663. Yes. Now this is a buzzer round. 2 मिनट में रेडी होना दीजिए। रेडी हो जाओ। बोलो। In which year East India Company established its trade? Angi. Ma'am, 1600 CE. Okay. Even this is a buzzer round, huh? ना देखिए वो पहले कर देता है सब। हाँ, अभिमन्यु ने भी पहले कर दिया।
मैं हु बोलूं उसके पहले उसने उसका हाथ हाँ काटा। बोलो, मैं अब क्वेश्चन पूरा कर रहा, अब आंसर बोलो, क्वेश्चन का चलो। आंसर बोलो। Who was the first British to land in India? दिया पटेल। विलियम हॉकिंस। Right. Okay. Maitri, your turn. Who gave British the permission to carry out trade in Surat? I'm repeating the question again. Who gave British the permission to carry trade in Surat? Jahangir. Right. Okay. Now another question is to Pritha ने तो आंसर दे दिया ना? Almost everyone answered, right? Chalo, so we'll start again from Kavya. The French East India Company was established in which year? Kavya. 1664. Yes, right. Come on. Now it is a buzzer round. Who opposed the British trade in Bengal? Abhimanyu. Ma'am, Sirajuddaulah. Yes, right. Now again, let me see. Be quick. Which Mughal emperor gave the concession to the Britisher? Diya Patel. Shah Jahan. No. Devansh. Same. No. Angi. Ma'am, Ma'am, can I Rudraksh? No. Ma'am, Yes, Rudraksh. Yes, Aurangzeb. Rudraksh. Ma'am, Aurangzeb. Ma'am, Aurangzeb. Yes, औरंगजेब। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था ना, जो लास्ट मुगल रूलर जब औरंगजेब आया था तो उसने क्या किया था, उसने उन लोग को कंसेशन दिया था, राइट? जो उस वक्त उसको बोला जाता था फरमान। क्या बोला जाता था? फरमान, एक रॉयल ऑर्डर के ब्रिटिश यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकता है, और इसी से झगड़ा फिर शुरू हुआ था। ओके, चलो वेदांत, योर टर्न। How many soldiers did Nawab of Bengal attack the British? With how many soldiers did the Nawab of Bengal attack British? You can all take the help of the textbook. ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं होगा मैम। ये टेक्स्ट बुक का ही है, पर ये आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्वेश्चन मैं पूछूंगी। स्पेसिफिकली बैटल ऑफ प्लेसी के शॉर्ट नोट में दिया गया है। मैं रिपीट कर रही हूँ, विथ हाउ मेनी सोल्जर्स डिड द नवाब ऑफ बंगाल अटैक द ब्रिटिश? मैम नहीं दिया है। नहीं दिया है मैम। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, क्या मैम? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ये पुरानी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, नई टेक्स्ट बुक में दिया है। नहीं मैम। नो मैम, नो मैम। मैम मैम वो सेकंड चैप्टर का कब पूछोगे? अभी क्यों? उसी पूछ रहा हूँ। ओके, विदाउट रहने दो ये। चलो, ये वाला आंसर तो बजर है, सब बोलेंगे। इन विच बैटल वाज सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय द ब्रिटिश? अभिमन्यु। Battle of Plassey. Okay, Abhimanyu, again you. In which year Battle of Plassey was fought? 1756. Between whom? East India Company and Sirajuddaulah. Okay. Chalo, another question. Who was made the Bengal of Nawab after Battle of Plassey? Yes, Madhavan. क्या एक बार रिपीट करो ना। मैम उसने पहले से कर दिया था। कोई बात नहीं, पर मैम वो काव्या था सबसे तो मैंने पहले। काफी टाइम से पूछा नहीं था।
Who was made the Bengal of Nawab after the Battle of Plassey? मैं बोलूं मीर जफर। मेरी बात Right, Mir Zafar. Mir Zafar. चलो, this is a textual question answer. Jairam, answer करो. Who were the first and the last European to come to India? मैम can I? Ma'am, William can Hawkins. मैम कैन आई मैम प्लीज प्लीज Ma'am, can I? मैम मैं क्या था सबसे क्या बोला? पहले आपको रेजेंट करना है, कहना ही नहीं बोलना है। पहले मैं- जयराम को सोचने तो दो। मैं उसने बोल दिया विलियम हॉकिंस। अच्छा, विलियम हॉकिंस उसने बोला। मैं बोलने Yes, गया ma'am. मैं बोलूं मैंने सबसे पहले टेस्ट किया था। मैम उससे पहले मैंने किया था। मैम उससे भी मैंने पहले निजेश रह गया है, निजेश बोलो। मैम क्रिस्टोफर कोलंबस। अच्छा, वो पहले। आदित्य मैम अब बोलो। तो मुझे दो। मेरे को तो अब तो मैम आप सबको मैं 20 बार लिखने को बोलूंगी, लिखोगे? चुप हो जाओ सब। नहीं, आदित्य मैम। आंसर करो। यस मैम। मैम Was the वापस एक first- बार क्वेश्चन। Who was Ma'am, the एक बार- first? Who was the first and the last European country to come India? मैम क्रिस्टोफर कोलंबस। अच्छा, वाओ। मैं बोलूं मैं मैम अभिमन्यु सब आंसर बोलो। करो। जो मैम कर रहे वो I बोलो। also don't know. अभिमन्यु, you don't know? मैंने नहीं बोला मैंने कहना भी नहीं बोला मैं बोलूं मैत्री, मैम डोंट नो। don't know। पहले मुझे don't know वाले आंसर ढूंढ लेना। मैम प्रिया पटेल। मैम वास्को डी गामा। अच्छा, ओके। आदित्य मिला आंसर? मैम मैम रॉबर्ट प्लीज रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, ओके। रुद्राक्ष बोलो। चलो, अभी सबको सच आंसर बोल दो। यस यस मैम यस। फर्स्ट कंट्री आई थी वो थी पोर्टुगीज एंड सेकंड आई थी लास्ट आई थी वो थी फ्रेंच। ओके, तो यहाँ मैंने पे जो country पूछा है, person नहीं। क्वेश्चन समझो देवांश। क्वेश्चन आपको ये पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री। मैंने किसी का नाम नहीं पूछा, मैंने कंट्री का नाम पूछा है। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री एंड द लास्ट यूरोपियन कंट्री टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। तो सबसे पहले आई थी पोर्चुगीज यहाँ पे ट्रेड करने, और सबसे लास्ट आई थी फ्रेंच। मैंने आपको बोला ना सारे ईयर्स के टेबल बनाना, इवेंट्स एंड ईयर इवेंट्स एंड ईयर। ठीक है, ओके। After Battle of Buxar, who became the Nawab of Bengal? कैन आई मैम? मैम कैन आई? देखो, रेज हैंड करना है। क्यों? क्योंकि कहना ही नहीं बोलना है। आप रेज हैंड करते जाओ, मैं देख के पूछूंगी। मैं बोले Ma'am, can you repeat the question? The question is, after Battle of Buxar, who became the Nawab of Bengal? Angi. Ma'am, Mir Qasim. Okay, Angi Mir Qasim बोल रही है, जो आंसर गलत है। I am repeating the question again. After Battle of Buxar, yes, Pritha, you are right. After Battle of Buxar, who became the Nawab of Bengal? Pritha का right है। चैट में लिखो, चलो सब। मैम can I? सब प्राइवेट लिखे गए। मैम मुझे पता है। Devansh is right, Kavya is right, Abhimanyu is right, मैम सब इसमें लिखे गए तो Dom सब is right. मैम अभिमन्यु तो एवरीवन में लिख दिया। Everyone में लिख दिया। Okay, उसने everyone में लिख दिया। Vedant, it is not Mir Zafar. The right answer is Robert Clive. मैम मैंने भी एवरीवन में लिख दिया। तुमने कॉपी करके लिखा दोनों होगा। everyone हो ना? ओके, जिसको नहीं आंसर पता था उनको मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद किसे नवाब बनाया गया था? मीर जाफर। मीर जाफर के बाद मीर कासिम।
मीर कासिम को हराने के बाद बैटल ऑफ बक्सर हुई। बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम को हराया गया। तब रॉबर्ट क्लाइव ने ये डिसाइड किया कि अब हम ही फाइनली नवाब ऑफ बंगाल बनेंगे। तो जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर who became Nawab of Bengal, then answer is Robert Clive. After battle of Plassey, who became the Nawab of Bengal, then it is Mir Safar. Clear? Any doubt in this chapter now? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Second chapter. मैम ऐसा करें मैम, हम चैट में ही आंसर लिख आता हो तो कैसा करें? मैम सब प्राइवेट चैट में लिखने दीजिए, जिससे सबको नहीं, पता मैं चल बोलूंगी जाएगा। कोई सब चैट में लिखेंगे। नहीं मैम, हम आपको पर्सनल चैट में लिखेंगे। रेज हैंड निकाल दो पहले, और अभी मैं बोलूंगी वही, तब माइक ऑन नहीं करना। जिसने भी माइक ऑन करके मैं बकरी बुलाई ना, मैं उसको निकाल दूंगी, ठीक है? वो रिमूव हो जाएगा। You can remove the second chapter. You can take the help of your textbook. The question I'm going to ask from the second paragraph of the page number 6. नहीं मैम, मैंने बहुत पक्का किया चैप्टर सेकंड। चलो, the question is, the earth was detached of what? मैम कहना निकाल दो ना, तुझे कहना है। Maitri, answer. Ma'am, sun. Yes. Now the another question is, कोई भी can I नहीं बोलेगा। When the fireball cooled down, the elements which got transformed into solid was known as Vedant. देवांश, राइट आंसर। वेदांत बोलो। और निजेश, योर आंसर इज रॉन्ग। आई एम कमिंग टू यू। वेदांत रेज हैंड किया तो आंसर तो बोलो। अर्थ, अर्थ नहीं है। काव्य, आंसर बोलो। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर वेदांत, ठीक है? आंसर क्या आएगा? लिथोस्फीयर। निजेश, तुमने हाइड्रोस्फीयर बोला, मैंने सॉलिड वर्ड बोला। अगर मैं लिक्विड बोलती हूँ तो क्या आता है निजेश? लिक्विड बोलती हूँ तो हाइड्रोस्फीयर आता है। गैस बोलती हूँ तो एटमॉस्फेयर आता है। यस, तो यहाँ पे सॉलिड बोला गया है तो वो लिथोस्फीयर आया। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Now remove the raised hand. Litho means what? बोलो माधवन। मैम सॉलिड पार्ट ऑफ रॉक। मैम सॉलिड पार्ट ऑफ लैंड। हाँ, रॉक, राइट। ओके, नाउ द अनदर क्वेश्चन टू आदित्य। जिसको आंसर पता है वो रेज हैंड कर सकते हैं, और आप चैट भी कर रहे हो, मुझे आंसर्स दिख रहे हैं, तो राइट आंसर्स आप लिख रहे हो। ओके आदित्य, लिसन केयरफुली। About what % of the surface of the earth is covered with lithosphere? 29%. Very good. Jairam, your turn. जितने ने भी लिखा है सबने राइट आंसर लिखा है 29. Jairam, your turn. The molten liquid of rock in the interior of the earth is known as what? आंगी ने ये चैप्टर थरली लर्न किया लगता है। जयराम, पहले सब राइट आंसर लिख रहे हो। जयराम, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। द मोल्टन लिक्विड ऑफ रॉक इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नोन एज व्हाट? मैग्मा। यस, मैग्मा। वेरी गुड। मोल्टन मैग्मा चलता है ना? मोल्टन मैग्मा चलता है। हाँ, दोनों चलते हैं। मैंने मोल्टन लिक्विड बोला ही है ना। Okay, now again,
चलो अब ये आंसर करेंगे निजेश, आप ट्राई करो। निजेश वीडियो क्यों ऑफ है तेरा, कि दिख नहीं रहा है? हाँ अब आंसर करो बेटा। लिथोस्फीयर इज ऑलमोस्ट डैश टू डैश किलोमीटर थिक। 64 kilometers and 100. Very good. Very 100 good. See, right now you can take the help of your textbook. अब आपका जब संडे एग्जाम रोटेशन आएगा ना, तब प्लीज आप सब ये एग्जाम देखे बिना लिखना। मैं इसलिए आपको रिवीजन करवा रही हूँ बार बार, क्योंकि ये जो भी मैं आज क्वेश्चंस आपको पूछ रही हूँ ना, मेरी वर्कशीट भी आपको मिलेगी, वो तो वर्कशीट लर्न करना, आज मैंने जो क्वेश्चंस पूछा उसको रिवाइज करना, उसी में से मेरी क्लास टेस्ट होगी। और पीछे की जो फैक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स है वो क्या हुआ काव्य? मैम संडे को तो मैथ्स की है। रोटेशन शुरू होगा ना बेटा, अभी मैथ्स से शुरू हुआ ना। मंथ में 4 संडे आते हैं, हमारे 4 सब्जेक्ट आते हैं, रोटेशन हुआ ना। तो अगर मैथ्स है तो उसके बाद साइंस होगी, या तो इंग्लिश होगी, या तो मेरी होगी। तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर दैट, राइट? आपको लेसन नंबर 1 की वर्कशीट मिल गई है, आपको सैटरडे यानी कि कल तक लेसन नंबर 2 की मिल जाएगी। नेक्स्ट वीक हम लोग लेसन नंबर 3 शुरू करेंगे। तो अगर मान लो कि मेरे 3rd संडे को आए, तो मैं तीनों के तीनों चैप्टर ले लूंगी एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको करवा रही हूँ, अभी आपको क्या लर्न करना है? सब्जेक्टिव लर्न करना है। निजेश सब्जेक्ट का टेंशन नहीं है, वो तो बना लेगी खुद। खिड़की के बाहर क्या दिख रहा है आपको? मैम मैं टेक्स्ट बुक से नहीं कर रहा, मैं खुद बोल रहा हूँ। हाँ वेरी गुड, खुद जो बोल रहे हो अच्छी बात है। मैं तो जो बच्चों को दूसरे बोल रही हूँ कि आप ले सकते हो हेल्प, इट्स ओके। ओके नाउ माय आंसर इज टू मैत्री। Ocean contains how many % of total amount of water on earth? 71%. Wrong. I'm asking ocean. I'm not asking water. काव्य आंसर गलत है। मेरा 97%. दिया का आंसर 97%. 97%. मेरा राइट था ना? हाँ चलो नाउ what is the depth of the valley? क्या मैम? दिवांश पता है डेप्थ ऑफ द वैली फाउंड इन द ओशन? मैम एक बार रिपीट करो। Yes, Angi, right answer. Valleys with the depth are located in the bottom. What are the? Yes, Kavya, right. रुद्राक्ष क्या आंसर? मैम नहीं पता। अभिमन्यु क्या आंसर है? What is the answer? हाँ? 10 kilometers to 11. Very good. 10 to 11. Very good. Atmosphere extends up to dash kilometer from the surface of the earth. मैम क्या ना? हाँ 1 0 गलती से ज्यादा लगा दिया था देवांश ने। आंगी ने 1 0 कम लगा दिया है। मैम कैन आई? Yes, you can, Maitri. 1600 kilometer. Yes, right. What? There are 3 gases found in this, but before there, name the components, various components found in atmosphere. Who will name this? Kavya. यस मैम गैसेस, एक तो मैम गैसेस है, वाटर वेपर है, पार्टिकल्स है और नहीं एक्सेट्रा। Okay. Now one more. Atmosphere is dash dash and dash. Abhimanyu. Colorless, odorless, and transparent. Okay. Atmosphere contains dash percentage of nitrogen, dash percentage of oxygen, and dash percentage of other gases. Diya Patel.
78% of nitrogen, 21% of oxygen, and 1% of other gases. Very good, very good. तो कुछ 0 नहीं था मैम, 0 पॉइंट ऐसा कुछ नहीं था. Is 0.98% or 1, but it's better to write a 1%. Okay. Now, which gas is heavy and found at the lower layer of the air? Ma'am, can I? Yes, Manisha. Venisha. Carbon dioxide. Yes. Which gas protects sun from the ultraviolet rays? Ozone. Ma'am, can I? Yes. नहीं. Ozone. चलो. Ozone gas. Yes. Now, which gas reduce the intensity of the oxygen? किसी को बोलना नहीं, raise hand. Which gas reduce the intensity of oxygen? निजेश. निजेश क्या हो गया? Yes, Jairam. What is the answer? मैम नाइट्रोजन. Yes, nitrogen, right. बाकी सबने भी जो मुझे लिखा आंसर वो राइट है, इट इज नाइट्रोजन. ओके. Spreading of sunrise is visible due to which component? Yes, Ma'am, Rudraksh. can I? रुद्राक्ष. Dust particle. उस रुद्राक्ष तेरा नाम ना मैं नेक्स्ट लेक्चर से कैनाई कर दूंगी. कैनाई है ना? ओके मैम, चलेगा. चलेगा ना? ओके. Your answer is right, dust particle. Due to presence of what we are able to have radio and दूरदर्शन. क्या मैम? अभिमन्यु. एटमॉस्फेयर. हाँ, देवांश ने देखो कितना मस्त आंसर है. काव्य डस्ट पार्टिकल नहीं लिखना, आंसर एटमॉस्फेयर लिखना है. ठीक है. और देवांश ने एकदम प्रैक्टिकल आंसर दे दिया कि सैटेलाइट के वजह से टेलीकास्ट होता है, एटमॉस्फेयर के वजह से नहीं. पर उस लास्ट लेक्चर में मैंने उसको समझाया था कि जो ऊपर का लेयर है जहां पे सैटेलाइट घूमता है, एग्जोस्फियर, उसके वजह से, उस लेयर के वजह से रेडियो और दूरदर्शन है, क्योंकि वो सैटेलाइट वहां पे एग्जॉस्फियर में थोड़ी होता है मैम, वहाँ पे तो रॉकेट होता है ना मैम. सैटेलाइट तो ट्रोपोस्फियर. आपने एटमॉस्फेयर इसलिए समझा था. हाँ. ओके. चलो अभी मैम आपने ऐसा कुछ समझा था ना मैम, जो अगर एटमॉस्फेयर ना हो मैम तो फिर हम बात नहीं कर सकते. ये काव्य के ऐसे कुछ कहा. नहीं, मैंने ऐसे नहीं समझाया था. काव्य ने कहा था. मैम हम बात नहीं पाते उससे मैम. हम स्पेस में इसीलिए हम बात नहीं कर पाते क्योंकि मैम हमारी आवाज ना एयर के वजह से यहाँ से वहां आती है. अच्छा चलो अभी लास्ट क्वेश्चन आई एम आस्किंग. Last question of the day. Yes, the Ma'am, last can you question of the pardon? day. अभी मैंने क्वेश्चन नहीं बोला बेटा. State 2 human activities which harm lithosphere. Two human activities which is harming the lithosphere. चलो कैनाई को तो आंसर पता है. प्रीथा को पता है, माधवन को पता है, अभिमन्यु को, रुद्राक्ष को. चलो ढूंढो. मैं टेक्स्ट बुक में देख रहा हूँ. हाँ, you can take the help of the textbook. मैंने पहले से What was the question? The question is which human activities are polluting or exposing our lithosphere? मैम can I? Harming our lithosphere. Can I too रुक? बहुत मनीषा नहीं पता बेटा आपको आंसर? नो मैम, मुझे भी नहीं पता.
चलो रुद्राक्ष, एक पॉइंट आप बताओ। मैम गार्बेज। तो आप लोग टेक्स्ट बुक नहीं देख रहे हो सब? नो मैम। नो मैम। मैम और न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग ऑफ मिनरल ऑयल, एक्सेसिव ड्रिल ऑफ ट्यूब वेल अफेक्ट्स द लिथोस्फीयर। ये उसका आंसर है। जब आपको लिथोस्फीयर, हाँ रुद्राक्ष मैम मैंने आपको मैसेज किया है केमिकल एक्टिविटीज। मैम ऐसा भी लिख सकते हैं मैम, फैक्ट्रीज पॉल्यूट। नहीं, मुझे सिर्फ 3 चाहिए जो टेक्स्ट बुक में से है। ऐसे तो मैम बहुत सारे नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिथोस्फीयर का ये अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है तो टेक्स्ट बुक में हमें 3 पॉइंट दिया गया है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, too much of drilling of mineral oil and excessive drill of tube well, ये लिथोस्फीयर को अफेक्ट करते, ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। क्लियर एवरीवन? यस मैम। ये जो पैराग्राफ है उसको भी एक बार पढ़ना कि यहाँ पे हमें तीनों जो हमारे डोमेन्स है वो तीनों डोमेन्स में क्या उसके अफेक्ट होते हैं जब हम उसको पॉल्यूट करते हैं। ओके, पेज नंबर पे? पेज नंबर 11 जिसमें इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन स्फीयर करके दिया है। मैम ये जो सेकंड चैप्टर है ना मैम, हमें इतनी परफेक्ट तरीके से याद रह गया ना मैम। रह गया ना याद? चलो नाइस। ओके मैम नाउ उसको सभी बुक्स में से मिक्स करके क्वेश्चन पूछना। Monday we are going to do the 3rd chapter and that is the civics chapter and it is about the constitution. Before starting this chapter I am giving you a work, right? आप लोग को एक स्टडी करके आना है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। You can take the help of Google, I don't have any problem. आपको कलेक्ट करनी है इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया, राइट? कितना पेज? भाई 3-4 लाइन, सब 3-4 लाइन सबको बोलनी है। कितना पेज यानी कि ऐसे नहीं लिखना है। 3 पेज लिखे आएगा। एक एक करके मैम ये तो 5 पेज लिखेगा। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मिनिमम 5 लाइन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आनी है। ओके, अबाउट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन few information is already there in a textbook. You don't have to take that information, a part which is not there in a textbook. I want that. Clear? 5 पेज लिखेगा। अच्छा मैम उसमें से हम सब है ना थोड़ी लाइन ले लेके, इसीलिए मैंने बोला ना कि टेक्स्ट बुक में से नहीं लेना है। चलो अब आई एम लीविंग द सेशन। अब इंग्लिश का है, आपको मंडे मिलेगी और कल आपको वर्कशीट मिल जाएगी लेसन नंबर 2। वो वर्कशीट भी मैं मंडे चेक करूंगी। बाय मैम। मैं पूरी शॉर्ट नोट लिख के आऊंगा। उसमें से तो हम सबको थोड़ी लाइन दे देना। हम कुछ काम नहीं करेगा, तू ही करेगा सब इसको। क्या हो गया? कुछ नहीं मैम, तुम बहुत जल्दी आ। आज टेक्सुअल एक्सरसाइज है इंग्लिश। Madhavan, your record has stuck at a particular place. मैम हाँ, ओके। हमारे स्कूल का कंपाउंड है। हमारे स्कूल ने कहा कि जंक्शन मतलब इंग्लिश जंक्शन भी लानी है और ये भी लानी है, तो दोनों करना है। तो मैं कैसे एडजस्ट करूँगा? नहीं क्या स्कूल वालों ने कहा है एक मिनट देवांशु को। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हैं? स्कूल वालों ने कहा है कि इंग्लिश जंक्शन भी लानी है और ये जो गुजरात बोर्ड की उसमें से भी पढ़ेंगे, तो दोनों बुक का मैं कैसे करूँगा? जंक्शन वाली कौन सी है तुम्हारी? इंग्लिश जंक्शन अभी आई नहीं है स्कूल में, लेकिन आएगी। मतलब वो एनसीईआरटी पूरी चैप्टर दिए होते हैं। मैम आपने वो 2 लेक्चर पहले आपने कहा था ना मैम, फिर आप वो कराओगे मैम चैप्टर। तो हाँ लेकिन मैंने लेटेस्ट लेक्चर में कुछ और भी बोला था। यस मैम, टेंसेस कराएंगे आप पूरा। देवांश घबराने की जरूरत नहीं है, देख लेंगे क्या होगा।
यस मैम, आप बैठे तो आप करवाने देखोगे, के लिए हमको आपने चिंता कहीं करने ना की क्या बोला जरूरत है? मैम, आपको तो आप तो करा ही नहीं वाले हो ना, तो उसको थोड़ी डरना है। अच्छा हाँ, हम मैम लोगों ने हमारी क्या GSCB है, क्या? हमारी GSCB है बुक। अच्छा ठीक है, चलेगा। वो फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। अभी आज एक संडे और निकाल देते हैं, और अभी आज हम वो कर लेते हैं। कुछ और मैंने बोला ना टेंसेस के अलावा? हाँ मैम, टेक्स्ट करा गया या भी कुछ भी? टेक्स्ट नहीं मैम। लिटरेचर मैम, हमको टेक्स्ट की कोई जल्दी नहीं है, माधवन को है। इसलिए एक स्टूडेंट के लिए सबका तो मूड ऑफ क्योंकि मैम हमें पता है, हमें ना इसके पहले वाले साल आपके ही साथ पढ़े हुए हैं, इसलिए मैम हमको पता है, हम सब पहले चैप्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है। ठीक है, चलो ओके। हम लोग फिर अभी आज मैंने वो तो नहीं बोला था आपको फ्रेजेस एंड क्लॉजेस करवाने के लिए? नहीं मैम। नो मैम, टेंस में हमारा फर्स्ट टेंस हो चुका है। मैम 6 टेंसेस हो गए मैम, फ्यूचर कंटिन्यूअस तक। सिंपल और कंटिन्यूअस दोनों हो गए। अच्छा, तो हमारे परफेक्ट वाला है। परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो पहले परफेक्ट करते हैं। Excuse me, ma'am. Yes, Venisha. Ma'am, yesterday I and Preetha attend the CBSE class of English. We both are in same school and we have CBSE book of English. So we have to attend this class or that class CBSE. Your books are NCERT books. Your literature books are Honeydew book. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I also honeydew. And then you should talk to Sakshi ma'am first. Ma'am, Shakshi ma'am told that you have to attend CBSE class. Then this is not CBSE. This is Gujarat board. Okay, ma'am. This is Gujarat board. So if you want to continue, today I'm explaining them the topic. If you want to attend, then it is okay. And if you don't want, up to you. मैम दूसरे CBSE में ये समझाने वाले वापस। चुप करो, मैम उसमें NCERT वाला कराने वाला। 2 मिनट का भी तू चुप रहे। मैम CBSE गुजरात बोर्ड, दोनों बोर्ड में टेंसेस तो आता है ये ग्रामर में, इसलिए आपको दोनों में समझाना तो पड़ेगा ही। देवांश तुम शांति रखोगे, उनसे बात हो रही है, उनको डिसाइड करने दो। वेनिशा एंड प्रीता, इट इज अप टू यू, क्योंकि वहां पर टेंसेस तो हो चुके हैं। तो अब तो जब होंगे रिवाइज तब होंगे। Ma'am, in CBSE this chapter is finished. चैप्टर, हाँ उसके 2 चैप्टर्स क्या, उसके दोनों उसमें 3 चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं। No, ma'am, in grammar I am asking. Today ग्रामर में भी बहुत सारे हो गए हैं। हाँ, टेंसेस तो हो चुके हैं। मैम कराएगी ना, अभी 3-4 बार टेंसेस वापस कराएगी, चिंता मत करो। यह आपको डाउट होगा तो वो सब कराएंगे मैम। पूरा टेस्ट कराएंगे, सिंपल से पूरा टेंसेस, आपको डाउट बोलना पड़ेगा कि मुझे टेंसेस नहीं आता तो भी सब कराएंगे। मैम को सिर्फ बताना पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, व्योम प्लीज आप बात मत करो, आपकी वीडियो ऑफ है। हाँ, वीडियो ऑफ करे तो बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना ही करे तो बेटर है। मैम ऐसा मत करो मैम, कल से कोई ज्वाइन नहीं होगा। अच्छा, अब मुझे बताओ कि क्या मुझे परमिशन है कंटिन्यू करूं? Yes, ma'am. Yes, मैम मुझे एक डाउट है। वैसे में कंटिन्यूअस टेंस सब खत्म हो गए, अब वापस कंटिन्यू कीजिए। मैम प्रोसीड कर लेती हूँ। मैम 2 मिनट। मैम पास्ट कंटिन्यूस में हम ऐसा सेंटेंस लिख सकते हैं, माय इंटरनेट कनेक्शन वाज नॉट वर्किंग व्हेन यू कॉल मी। माय इंटरनेट कनेक्शन वाज नॉट वर्किंग व्हेन यू कॉल मी। व्हेन यू कॉल्ड मी, CALLED कर। हाँ, दो मिनट में रुकिए। और मैम फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लिख सकते हैं, आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन एयरपोर्ट। आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन एयरपोर्ट। एट द एयरपोर्ट। एट द आएगा। हाँ जी, यस मैम।
चलो ठीक है, ओके। पृथा, डू और यू वांट मैम टू 2 से मिनट, समथिंग? मैम और एक है, मैम और एक है, प्लीज। मैम और एक है, my annual function will be complete by evening. माय बाय Annual बाय function ए बाय माई बोला भाई, my annual function will be complete by विल बी कंप्लीटेड। completing हाँ ऐसा नहीं होता, विल बी completing by evening. विल बी गेटिंग कंप्लीटेड, ये वो वाला आएगा इसमें, एनुअल फंक्शन के लिए ऐसा आएगा, Ma'am, you called me. गेटिंग कंप्लीटेड। Be Yes, completed. Pritha, you have to say something. What, ma'am? Pritha, आपको कुछ कहना है? You have raised your No, hand. ma'am, sorry. मैम एक बार आप फिर रिपीट कर दो ना, वो मैंने बोला उसको करेक्शन करके। Will be getting completed. Will be getting completed by evening. मैम वो completed का complete ही रखूं? ed ed ओके चलो, this is the rule. अब बोलो कोई सब्जेक्ट बोलो। my teacher इन दोनों में से my teacher have सिंगल has मैम very strict. my teacher has been scolded by principal. Liख दीजिए। My teacher मैम my teacher has made the principal. Teacher has a watch. Has a watch. मैम ऐसा भी हो सकता है, माय टीचर हैज अ न्यू वॉच। मैम प्रेजेंटेशन के नहीं लिए है, वो वाला बिलोंगिंगनेस वाला है, ये अलग है। मैम मैम थोड़ा जूम करो ना, दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, जिसकी वीडियो ऑफ है ना, आज मैं रिमूव कर रही हूँ, मैं चेक कर रही हूँ। मैम बस मैम बहुत जूम मत। ठीक है मैम। अरे मैम ऐसा क्यों कर रहे हो? सॉरी यश, योर वीडियो इज ऑफ, माइंड दैट। अब मैम अब करना तो कर दो। तो तुम क्या अकेले लिख रहे हो? द होल क्लास इज राइटिंग। मैम लिख दिया सबका। हाँ मैम। इसका मतलब क्या, 4 इयर्स हो गए उसको? मैम आप बोलो ना कि और बनाए दो। हाँ चलो 3-4 फ्रेम कर दो। मैम 2-3 नहीं बोल सकते। 7 तो मैम सीधा राउंड फिगर ही ना कर दे, 10 रखते हैं। मैम हाँ मैम आई कैन से सेकंड नंबर। सेकंड नंबर मैम एग्जांपल मींस के मैम पास्ट परफेक्ट का रूल बताना चाहता है। नहीं नहीं, वो कह रहा है कि सेकंड एग्जांपल। ओके दिवांश, ऐसे कुछ भी मत बोलो, अपनी तरफ से बोलो। हाँ बोलो चलो। मैम माय फ्रेंड हैज ब्रॉट अ न्यू कार। ठीक है, करेक्ट है। मैम मैंने आपको भेजा है, वो राइट है? मैंने देखा ही नहीं, देख रुको चैट में।
मैम हम ऐसा लिख सकते हैं, आई हैव टू सेंड माई होमवर्क टुमारो। यार एक मिनट, वो चैट वाला किसने शेयर करा है? मैंने। यस, आगे उसमें आपने हैज या हैव तो कहीं यूज ही नहीं करा। मैम रुको देख। ओके, हाँ बोलो। क्या है काव्य? Yes ma'am, I have sent my homework by tomorrow। I have sent, SENT। I have to, yes ma'am, हाँ बोलो। I have to send my homework by tomorrow। मैम वो सही है, बीच में वाला वो पूछ रहा हूँ। मैम कैन आई से? वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। मैम कैन आई से? हाँ यश बोलो। The driver drove the car perfectly। अच्छा, उसमें हैज और हैव तो कहीं आया नहीं। The driver has drove the car perfectly। No, the driver has driven the car। We are doing past participle। हाँ, has, have, V3 है ना? Ma'am, I have sent Drove, you. Please oh yes, check. drove is past हाँ tense। correct। Diya Patel, yours is done। Correct। हाँ बोलो। माधवन बोल रहे हैं, रुको। My mother has given me a watch on my birthday। Given, given given आएगा। okay Ma'am, I have sent you. Please check again। अब बेटा मुझे प्लीज चैट में मत भेजो। और कोई? कौन? हाँ व्योम बोलो। My father have made you। My father has made you। है? ठीक है मतलब। मैम कैन आई से? एक सेकेंड। उसने क्या बोला मुझे समझने तो दो, उसको बताने तो दो कि उसकी मिस्टेक कहाँ पे है। You are stuck। हाँ ठीक है, रुको मैं देखती मैम। हाँ मैम एक एग्जांपल सुनते जा। वी हैव बीन टू कनाडा। मैं बोलूं? ये नहीं, करेक्ट नहीं था वो। हाँ बोलो व्योम। The thief has caught in the camera on the camera। The thief has caught in the camera। caught through the camera। वो पार्थ का ऐसा होगा, we have gone to, ऐसा होगा पार्थ का। मैं बोलूं? एक मिनट, माधवन क्या बोल रहा है, आप क्लियर करो। वो जो पार्थ का है उसमें गोन आएगा, गो की पार्थ जगह। में क्या लिखा है? मैंने नहीं बोला, मैंने सुना नहीं, देखा नहीं। मैम वो नहीं, न्यू एग्जांपल बनाया। दे हैव रिटर्न 3 लेटर्स ऑलरेडी। हाँ तो ये तो करेक्ट है। दे हैव रिटन 3 लेटर्स ऑलरेडी। पहले का मैम, उसके पहले का। उसके पहले क्या बोला था उसने? ना वो कुछ गॉन का बोला था। वी हैव बीन टू कनाडा। वो नहीं आएगा बेटा। गॉन। हाँ गॉन आ। चलो अब मैं नेक्स्ट। हाँ बोलो फिर। My mother has bought a new saree। हाँ ये ठीक है, ओके। अभिमन्यु stolen the necklace। Yes ma'am। अभिमन्यु आप बोलो। I have swum a lot in the swimming pool। करेक्ट। मैम 3 एग्जांपल्स हो गए। एक मिनट, यश कुछ कह रहा था, यश का सुनने दो। यस यश। The thief has stolen the necklace। हाँ करेक्ट। चलो
चलो यस सब्जेक्ट माई बुक माय बुक book. नहीं भाई माय बुक के साथ तो पैसिव वॉइस बनेगा फिर मैम we. बुक खुद कुछ नहीं कर सकती, बुक को हम कर सकते हैं, तो ऐसा पूछ लगाओ सब Ma'am, the dog. कर सके। Ma'am we. The dog. वी मैम आई वी के बाद आई वी हैड Went to the club. अरे आपको ये नहीं बताना कि हमारे पास क्या था, बिलोंगिंगनेस नहीं, वी हैड V3 रूल दिख रहा है, रूल के अकॉर्डिंग करो। Ma'am we had went. What a new car. ये पुराने से पुराने करती हूँ, कुछ अच्छा से नहीं we had करती। fun in the park. We had went to the club. ये ठीक है? मैम आपने बनाया होगा तो मैम ठीक ही होगा। मतलब अच्छा लग रहा है? मैम मैम आप अच्छा ही तो है। वो अच्छा ही लगता है। एसी का टेम्परेचर हमने लो कर दिया। मैम तो सिंपल है मैम। मैम मैंने फुल कर दिया। मैम कहना ही मैम मैंने सिंपल तो फिर तुम लो बता कर नहीं दिया। पा रहे हो अभी। ये मार्केट का बात सिंपल लगता है। तुम लोग सब म्यूट हो जाओ। अब जरा 4-5 बनाओ और उसके बाद मैं बोलूंगी कि कौन बोलेगा। मैम ऐसा बन सकता है इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट में आई डोंट हैव वर्ड्स उसको मतलब आपको बताने के लिए। क्या फिर से बोलो। मैम दो I don't have words for you। ठीक से फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत ना ब्लर है, आवाज ही ब्लर। आवाज मैम ब्लर हो सकती है। अनक्लियर है तो फिर वो ब्लर है। हेलो मैम अभी आ रही है? हाँ अब सारे चुप रहना 1 मिनट के लिए। हाँ यस मैम। मैम मैंने बोला आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू। आई मैम वो बोल रहा है आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर यू। ये क्या हुआ? डोंट डू किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में आता है। ओके मैम उसमें मुझे लगा कि मतलब है और V3 है तो मैम आप इसके लिए तो मैंने आपको पूछा, डाउट था इसके लिए। जब भी ये लगेगा साथ में V3 तब ये टेंस बनेगा। मैम मैं बोलूं? नहीं अब जयराम बोलेगा। जयराम मैंने अभी लिखा नहीं है। क्यों इतनी देर लग रही है? तो मैं आज तुम्हारी वेट ही करूंगी, तुम ही करोगे। दिया हाँ ओके। मैं बोलूं एक? सबने सुना था ना कि मैंने किस से शुरू करना है। ये
जयराम अभी इतनी देर लगेगी तो कैसे होगा? डायरेक्ट रूल दिया हुआ है। मैम आई हैड अ न्यू बाइसिकल चलेगा? नहीं, ये नहीं चलेगा। मैम क्या नहीं? पार्ट करेक्ट। मैं बोलूं? जयराम आपका अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बाकी सब लोग चुप क्यों नहीं होते? मैंने बोला है ना कि करेंगे। आदित्य, ये पैसिव वॉइस बना दिया आपने। जे आप ट्राई करोगे? मैं मैसेज कर रहा था। हाँ मैम मैं आपको मैसेज कर रहा था, वो आंसर मेरा। हेलो मैम, आवाज आ रही? आ रही। मैम मैं आपको मैसेज कर रहा था, वो आंसर। बोल मैम दो। बोल अब दो। मैं मैसेज में ठीक है। रीड नहीं कर सकती। रीड करने में क्या होता है कि आई हैव टू पे अटेंशन देयर, देन फिर वो चला जाता है, तो फिर मैं चैट बॉक्स नहीं ओपन कर सकती। ओके मैम। मैम yesterday I had bought a new car. ओके, पर ये बॉट वाला तो इतनी बार आ चुका है। हाँ पृथा, आपने विल क्यों लिखा है लास्ट में? मैम मैं ऐसा लिखने जा रही थी कि we had not thought such a incident would take place. अच्छा, then such an incident. Okay मैम। मैम मैं एक बोलूं? मैम मैंने लिखा। मैम मैं बोलूं? वेदांत, मैं ये had finished homework, class work, ये वाले अपनी मैम मैं बोलूं? मैम मैम can I बोलूं? मैम Ma'am, can I Rudraksh? Ma'am, Yes, can I auntie? Rudraksh. Yes, ma'am. I had shifted to a new house in Mumbai. Okay. मैं बोलूं? मैम can I? व्योम आपका करेक्ट है, अब आपका हो गया। चलो नेक्स्ट। और मेरा मैम मैंने आपको चैट बॉक्स में लिखा। हाँ तो व्योम मैंने बताया उसको, व्योम को। मैम मैं नहीं हूँ व्योम। अच्छा ओके माधवन, बाय नो दैट। बराबर है? क्या बराबर है? मैंने वो रीड नहीं करा। मैम मैं बोल Can I say? मैम can I say? मेरा वेनिशा, दिस इज ऑफ बिलोंगिंगनेस। आपको हैड के साथ V3 यूज करनी है। जयराम अभी तक आपका एक भी नहीं आया क्या? नेक्स्ट ईयर आने वाला है? मैम मेरा देख मैम प्लीज। मैम मैं बोलूं? क्या सारे म्यूट हो जाओ फर्स्ट ऑफ ऑल। मैम मेरा देख के बोलना। माधवन, यस जयराम, अब आप बोलो, मुझे आपका रेस्पॉन्स चाहिए। द होल क्लास इज गिविंग द आंसर। I had written the homework. I had Written the homework. returns? Return. Returned नहीं, रिटर्न स्पेलिंग बोलो तो। WRITEN. डबल TEN। अभिमन्यु, आपने क्या लिखा था? The dog had teared my shoes. टेड नहीं होता है, टॉन आएगा, TORN। हाँ ठीक है, पार्थ आपका करेक्ट है। चलो अभी फ्यूचर परफेक्ट। मैम एक मिनट मैम मेरा तो देख लो मैम। बोलो। मैम मैं चैट बॉक्स में लिखा है मैम। मैं चैट बॉक्स नहीं रीड करने वाली। मैम मैं बोलूं? मैम we had planned to give phone in his birthday. We had planned to give On his birthday. In his birthday नहीं, on his birthday. on his birthday. We had played cricket yesterday. यार played, gone, come वाले ये सब छोड़ दो।
चलो फ्यूचर परफेक्ट. राइट करो. I'm done. Subject. I. Traffic. आप लोग फिनिश करो, मैं 1 मिनट में. तो मैं बोलूं? What I said, please. क्या मैं? Can I try, ma'am? Ma'am? Okay, that's very good. How many of yours किसकी आवाज आ रही है? Fine, I hope आप लोगों ने बना दिए. Ma'am, can I say one? Yes, speak up. I will have opened a new shop by next month. एक सेकेंड, रुद्रांश में सुनूंगी तभी जब वीडियो ऑन होगी. हाँ बोलो. मैं बोलूं? नहीं, अभी वो पूछ रहा है. I will have opened a new shop by next month. हाँ ठीक है. नेक्स्ट बोलो, कौन बोल रहा था? मैं पार्थ. हाँ पार्थ. I will have finished this book. ओके. मैम सेकंड भी सुनिए. दिया, दिया जब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं तो मैं दिया सबका नहीं रीड कर सकती. बेटर नॉट राइट एनीथिंग बिकॉज़ आई कैन नॉट सी. ओके मैम, अहेड का V3 क्या होगा? अहेड का, अहेड तो एडवर्ब है, उसका थोड़ी V3 होता है, वर्ब का V3 होता है. मैम मैं बोलूं?
हाँ बोल माधवन, तुम ना जरा पहले बात फिनिश होने दिया करो। हाँ, बोलो। I will have a Mercedes car tomorrow. कल तक आ जाएगी। क्या मैम? I will have a Mercedes by the end of this month. Okay, ma'am. Ma'am, can I say? Yes, Yash. I will have sold this house till the end of this year. Correct. ठंडा एकदम जुहान ठंडा। मैम मैं ट्राई करूँ फिर से? आपने तो पकड़ा, अभी रुको और किसी को चांस देने दो। मैम छोटा है, मैं आपको चैट में भेजता हूँ। यार छोट में चैट नहीं करती। हाँ Ma'am, I will have buy a new flat by next month. I will have bought. Yes, ma'am. Ma'am, बोलो। ma'am, we will have to leave early for the airport. We will have to Leave early for the airport. ठीक है। मैम ऐसा चल सकता है, she will have cooked dinner. Steve will have started cooking dinner by next week. From next week. Okay, ma'am. चलो करें perfect continuous tense. Yes. Yes. एक मिनट रहने दो ना। क्या रहने दूं? अरे रफ मत कीजिए मैम। हाँ रफ नहीं क्यों? अरे मैम मेरा जरा बाकी है। किसका बाकी है? निजेश आप बेटा वीडियो ऑन करो पहले। हाँ लिखो। मैम हाँ मैम अगर ऐसा बना है, they will have left Japan. They will have left Japan. हाँ बस थोड़ा और ऐड बताना पड़ेगा कि कब तक या कैसे। मैम They will have left Japan because of the war. Because of the war. माधवन मैंने 4 बार बोला है आपको कि मेरी बात फिनिश तो होने दो, दूसरे से बात कर रही हूँ, उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, उसके बाद आपकी सुनती हूँ ना, उसको समझ ही नहीं आया होगा मैंने बोला था। मेरा 2 मिनट के लिए बाइक वो हो गया था, मैं चिपक गया था, इसीलिए मैं खाली पूछ रहा था। अच्छा हाँ अभी सुनाई दे रहा है। मैम निजेश आपका हो गया? मैम ये सिविल के बाजू में क्या लिखा है? She will have. अरे सिविल सर्विसेज। सिविल हॉस्पिटल कहते हैं ना मैम, वो वाली। मैंने कब बोला सिविल हॉस्पिटल? तो सिविल हॉस्पिटल का वाला सिविल। मैम अभी रफ कर दो।
देखो इसमें परफेक्ट है तो हाँ ये बन गया। परफेक्ट है तो हैज हैव आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव, कंटीन्यूअस है तो आईएनजी। Anu has been preparing for her wedding since last month. मैम Yes. मैम ऐसा चलेगा आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM. Correct. ये आता है रात को कौन 11 बजे से सुबह तक दिखता है। किसने बोला सुबह तक देख रहा, हो सकता है वो सिर्फ 7 PM से लेकर अभी 9 o'clock तक की बात कर रहा हूँ। क्या तो अभी भी I have been batting from the starting of the match. I have been Batting from the starting of the match. हाँ good. यश आपका कौन सा स्कूल है? SH खारावाला. अच्छा ओके। यार एक मिनट है, मुझे देखने तो किस किस बच्चे ने अभी तक नहीं बोला। हाँ मैं पार्टिसिपेंट्स चेक कर रही हूँ। मैं सोच रहा हूँ। हाँ मैं वो वाले बच्चे देख रही हूँ जिन्होंने एक भी नहीं बोला है। मैत्री। Yes, ma'am. मैत्री एंड आदित्य। यस मैत्री कोई बोल दो। I will have been working on this project for 3 years. What again? I will have been working on this project for 3 years. I will नहीं है, ये प्रेजेंट है, फ्यूचर नहीं है। आपने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाया। ओके देन कौन एक और था स्टूडेंट? आदित्य। यस आदित्य। Yes, ma'am. आदित्य एक बना के दो मुझे। Yes, ma'am. Ma'am, can I say Rudraksh? हाँ रुद्रा। I have been going to the Omkar Zoo by last week. I have been going to the Omkar Zoo. Ma'am. Yes. हाँ बोलो। I have been eating from 2 o'clock. अच्छा मैम एक मैं बोलूं? माधवन एकदम तुम्हारे ना यूनिक होते हैं। मैम या स्पीक अप वेनिशा। I have been preparing for exams since last week. हाँ ये तो मैंने भी बनाया था शायद। Ma'am, they have been reached to their home before 6 PM. Ma'am, They have been
एक मिनट, they have been मैम reached है मतलब reach ing हो जाएगा ना? arriving Arriving. yes. Now, Ma'am. someone at the back of you, Kavya, is Can I doing some say? hand drilling. Ma'am, can I? यश बोलो, चलो आप लोग बोल चुके हो यार। एक सेकेंड, आदित्य अभी आपकी टर्न है, चलो बोलो। आदित्य, मैं बोलूं? आदित्य है कि गया? आदित्य चौहान। यस मैम, सेंड कर दिया। कौन? उनको बोल रहा है सेंड कर दिया। मैम मैंने आपको चैट में लिखा। तो मैं बेटा अभी पढ़ूंगी कैसे उसको? इतने सारे हैं, व्हाई डोंट यू स्पीक अप? He has been reading the book for 2 hours. हाँ, करेक्ट। Can I? मैं बोलूं? हाँ, अभिमन्यु, यस। Company has been preparing for a strategy to grow business. Company has been preparing for a strategy to grow business. For a strategy. हाँ, ठीक है। मैं बोलूं? हाँ, यश बोलो। The construction of this building has been going on since 3 years. Yeah, correct. मैं बोलूं? हाँ, बोलो। Can I? Ma'am, we have been staying since 1 week in this resort. वो मुझे समझ नहीं आया, मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारा। ओके, तुम्हारी वीडियो ऑफ है। Yes, the girl, that girl was saying. Ma'am, I am Preetha. Preetha, yes, speak up. I have been here since 1 year. I have been here since 1 year. ऐसा लिख सकते हैं, I have been hearing this excuse since 1 month or whatever. Okay. मैम मैं बोलूं? कितने बोलोगे तुम? कितने सारे बोलोगे? मैम क्या एक्सक्यूज किया? मैम क्या एक्सक्यूज किया? बोलो। Ma'am, I have been staying since 1 week in this resort. In this resort. Resort. Yes. ओके, चलो अब लास्ट देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। मैम पास्ट नहीं आएगा? हाँ आएगा। तो फिर मैम आपने फ्यूचर बोला। हाँ, ओके, सॉरी।
मैं दूसरा भी लिख रही हूँ, फ्यूचर का भी। इन दोनों के सेंटेंसेस आप बनाओगे, दैट इज योर होमवर्क। मैम मैं एक बोल दूं? नहीं, मैम फर्स्ट बोल दूं? हो गया मेरा। बोलो। ये वाला कॉपी करके तुमने फ्यूचर देखिए, मेरा भी लेक्चर ओवर होने वाला है, मैं फिर रब कर दूंगी। हाँ मैम, मैं एक ही मिनट। मैम I had been going school since Monday. अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है, होमवर्क है ये। इनके सेंटेंस बनाने, दिस इज योर होमवर्क। नाउ वी मीट इन द नेक्स्ट सेशन। मैम 2 मिनट। मैम बाय मैम। हाँ हाँ, ओके ओके, इतना टाइम मैं दे रही हूँ कि आप लिख लो। मैम हो गया हो तो लीव करे। हाँ ठीक है। Bye मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय हैव अ बाय नाइस डे। Bye मैम। बाय Bye मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय। मैम Bye मैम। बाय मैम। Done. यस मैम Ma'am, wait a second. I'm doing. Who is doing? Abhimanyu. Okay. मैम माय डन बाय। चलो बाय Bye, ma'am. बाय बाय।